आपको इन महकमों से क्या इश्यूज हैं जो अभी तक आपके जो पाइपलाइन में है वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे? पूरी दुनिया में स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को छत प्रोवाइड करना। वो ब्लैकमेल हो रहा है ब्यूरोक्रेसी के हाथों। वो वकला हज़रात को फीसों में दे रहे हैं। हमेशा लाहौर के डेवलपर्स उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? सर जो जेन्युइन बिजनेसमैन है ना, वो बेचारा खौफजदा हो जाएगा, वो चला जाएगा इस मुल्क से। यूएनओ की रिपोर्ट है कि सर कि पाकिस्तान में हर साल 3 से 5 लाख घर चाहिए। खान साहब एक नीयत वाले आदमी हैं, एक ईमानदार आदमी है। आपके पास क्या आइडियाज़ हैं जो गवर्नमेंट को आप कहना चाहते हैं? हमारे ऊपर जो सियासत में जो बिजनेसमैन बैठे हैं ना, वो ऑब्सोलीट किस्म के बिजनेसमैन बैठे हैं। मैं कहता हूँ 70 लाख तनख्वाह छोड़ के बस 70 करोड़ भी तनख्वाह लें, वो पॉलिसीज नहीं बना सकते। लोकल डेवलपर्स को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? या तो काम करना है तो या नहीं करना। अगर पहले कोई करप्ट मुंशी था तो अब ईमानदार मुंशी आ गया, वो पॉलिसी नहीं बना सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों हम यहाँ पे अल हफीज़ गार्डन मौजूद हैं। बड़ी अच्छी सोसाइटी है और कनाल रोड के ऊपर वाक़या ये एक बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है जिसके CEO जो हैं शेख अहमद दौद साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमने विज़िट किया है और तकरीबन LDA बाई लाज के मुताबिक यहाँ पे सोसाइटी बनी हुई है। बड़े अच्छे मॉडल घर बन रहे हैं और जो LD की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनको जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल इनके साथ पेश आ रहे हैं, उस हवाले से भी सवाल जवाब करेंगे। शेख अहमद दौद साहब बहुत शुक्रिया और आपके यहाँ पे टाइम देने का भी शुक्रिया। आप ये बताएं कि आप काफ़ी अरसे से डेवलपमेंट की दुनिया में एंटर हो चुके हुए हैं। बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। 3 प्रोजेक्ट आपके जो हैं वो चल रहे हैं और 4-5 जो प्रोजेक्ट हैं वो पाइपलाइन में हैं। तो आपको इन महकमों से क्या इश्यूज़ हैं जो अभी तक आपके जो पाइपलाइन में हैं वो प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे? देखें, महकमों से इशू तो कुछ हैं लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं महकमों के, टू बी ऑनेस्ट। जैसे स्पेशली मैं फिर अगेन कहूँगा कि जैसे SM इमरान साहब का आना, वो एक बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। खान साहब का उनकी सिलेक्शन, खान साहब जो उनके सिलेक्शन और इस जगह पे बैठाना बड़ा ही अच्छा इक़दाम है सर। और खान साहब का तो विजन तो बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे ही मैं कहूँगा कि 50 लाख घरों वाला, तो चलें 50 लाख नहीं होंगे तो स्टार्ट तो हुआ, बिगनिंग तो हुई। और मेरा ख्याल है कि ये पूरी दुनिया में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पूरी दुनिया में किसी को इतराज़ हो। पूरी दुनिया में स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को छत प्रोवाइड करना। और बड़ा मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसमें ऐड करूँ, खान साहब से इनसे भी दरख्वास्त है कि जो पहले आप तो 50 लाख घर बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको पाया तकमील तक पहुँचाए, लेकिन जो पहले ऑलरेडी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत किसी की ना जाने अनजाने में किसी को वायलेशन हो गई है तो सर उसको भी रेगुलाइज़ करें, ताकि वो आपको वो एक उस एंड से भी आपको इतने घर बन जाएँ कि शायद आप समझें कि मेजर शेयर तो वहीं पे हमारा पूरा हो गया 50 लाख घरों वाला होता। दरअसल पता क्या है, अब किसी की ना तजुर्बाकारी होती है, ठीक है। अब कवानीन हमारे मुल्क के भी मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं है बिजनेसमैन के लिए। तो बिजनेसमैन के लिए तो अभी उन्होंने करा है, SM इमरान साहब ने करा भी है कि चलें जी वो टाइम लाइन का दे दिया कि जी इतने टाइम में आपकी सोसाइटी अप्रूव हो जाएगी। लेकिन सर इवेंचुअली तो फ़ायदा पहुंचना चाहिए आम आवाम को, ठीक है। जो एक पेंशनर था या किसी ने वो शहर में घर था, थोड़ा कीमती हो गया, उसने वो घर बेच के तो फैमिली बड़ी हो गई, तो उन्होंने कहा जी 5 मरले 3 मरले हम बाहर जाके सबब्स में जाके 5 मरला 3 मरला ले लें और 2-3 घर ले लें। अब वो बेचारे लेने के बाद भी उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा पाता डेवलपर की जानिब से, क्योंकि महकमे उसको बोलते हैं कि डेवलपर को कि तुमने फ़लानी वायलेशन की है। वो वायलेशन क्या होती है? वो वायलेशन इतनी होती है सर कि अगर 7% पार्क छोड़ दें तो 5% छोड़े हैं। अच्छा, अब वो महकमा बोलते हैं कि जनाब अगर 500 कनाल से ऊपर की सोसाइटी है तो 120 फुट रोड छोड़ें। अब 120 फुट किसी ने नहीं छोड़ी तो 80 फुट छोड़ दिए या 100 फुट छोड़ दिया। आपकी मोटरवे तो बननी कोई नहीं है, आगे लैंड लो के आगे कोई रास्ता भी कोई नहीं जा रहा, तो वो हाँ में वो किसी का काम भी नहीं आती। तो उसका बेहतर हल है, उसका बेहतर हल पता क्या है? उसका वो ऐसे कर लें कि जो उसने 2% पार्क्स कम छोड़े हैं ना, वो 2% पार्क्स के उससे पैसे ले लें, वो देने के लिए तैयार है। वो बेचारा तो वैसे भी दे रहा है, वो आपको नहीं दे रहा, महकमे को नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं तो वो दे रहा है। वो किसको दे रहा है? अब पब्लिक हो रहा है ये सारा कुछ, लेकिन दायरा बात हो रही है वो किसको दे रहा है सर? वो ब्लैकमेल हो रहा है ब्यूरोक्रेसी के हाथों। वो वकला हज़रात को फीसों में दे रहे हैं। वो सॉरी फॉर सेइंग, आप दोस्तों को मीडिया वालों को कि भाई मेरी बात को छुपाए रखना, उसके पैसे तो लगने हैं,
वो पैसे, हालांकि अगर महकमा के एक सिस्टम बने कि जनाब ये पेनल्टी आपको डल गई है, आगे के लिए आप बना लें कवानीन। पहले तो अपने जो रिस्ट्रिक्शन कम करें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई वहाँ कसूर तक, वहाँ पे ननकाना शेखुपुरा मरीज के इतनी बड़ी LDA तो जो रिस्ट्रिक्शन संभाल भी नहीं सकता। पहले तो उसको लिमिटेड करें कि जनाब जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि वो अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं सजदा साफ़ करने से कि नमाज कबूल हो जाती है। आपको पेनल्टी डाल दें, वो चला देने के लिए तैयार है। मैं मिसाल देता हूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ की, एक बंदे का घर है हंजरवाल में, वो हंजरवाल में बैठ के वो पार्क इंजॉय कर सकता है रेस कोर्स जैसा या लॉरेंस गार्डन जैसा, तो वो पार्कों के पैसे लेके वहाँ पार्क उसको दे दें। तो बात एक ही है, जैसे आपने पूछा मुझसे पहले भी कि एमनेस्टी, वो बड़ा अच्छा है सर। एमनेस्टी में अगर वो किसी को देखे जुर्म भी डिफरेंट किस्म के क्राइटेरियाज है ना जुर्म। एक किसी ने करप्शन का पैसा है उसको ना माफ़ करें, किसी ने ड्रग्स का पैसा कमाया ना माफ़ करें, लेकिन सर किसी ने छोटी मोटी वायलेशन की, देखें जुर्म तो इशारा तोड़ना भी है और बंदा नीचे देना भी है, लेकिन जुर्म को कैटेगोरिकली लेके चलें सर। जिसका छोटा मोटा जुर्म है उसको पेनल्टी दें, उसको पेनल्टी दें, उसको रेगुलाइज करें। अच्छा सर, ग्रीन एरिया के हवाले से जो वायलेशन हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, बीइंग अ बिजनेसमैन तो मैं कहूँगा कि ग्रीन एरिया में, मैंने तो कोई ग्रीन एरिया में मेरी सोसाइटी नहीं है, मैंने तो कहीं पे लिया 8 करोड़ रुपए का एकड़, ठीक है, और वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू की। अब ग्रीन एरिया वाले ने लिया वो 1.25 करोड़ का एकड़, तो वो तो पैसे कमा रहा है बहुत ज़्यादा, उसको उस क्राइटेरिया से उसको पेनल्टी डाल दे। लेकिन सर अगर आप उसको रेगुलाइज नहीं करेंगे ना ग्रीन वाले का, मैं बोलूँ मेरी ब्राउन में ग्रीन वाले को ना करें, तो सर ये बात भी जायज़ नहीं होगी, क्योंकि इन दी एंड वो पब्लिक एट लार्ज वाली बात आ जाएगी। वो जो अवाम है ना बेचारी, वो जो मिडल या लोअर मिडिल क्लास, वो पिसेगी। आप क्या करेंगे? घर तो आपने गिराना नहीं है, आप बिजली नहीं देंगे उसको, तो सर वो बेचारे का बुढ़ापा ख़राब होगा, उसकी आखिरत ख़राब कर रहे हैं आप, वो दवाएं नहीं मिल रही सर हमें। अच्छा सर, आप एक एसोसिएशन के अहदेदार भी हैं जो डेवलपर्स को रन कर रही है और उनकी क़यादत कर रही है, तो आप उनकी जो इश्यूज़ हैं, जो उनके मसाइल हैं, वो मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर आपने एक दफ़ा ज़िला पंजाब जो उस्मान बरदार साहब थे उनको भी दावत दी थी और बड़ी अच्छा वो इवेंट रहा। आपने SM इमरान साहब से भी मीटिंग्स की हैं, आपने PM जो इमरान खान साहब हैं वहाँ तक भी अपने जो इश्यूज़ हैं वो पहुँचाए हैं। तो आपको इनकी तरफ से क्या पेशरफ्त मिली है? और मुझे लग भी रहा है कि आप इमरान खान साहब और ज़िला पंजाब और SM इमरान की तरफ से जो इक़दामात किए जा रहे हैं बड़े मुतमिन हैं। देखिए, मैं तो एक ना बुनियादी बात पता क्या है, वो तो पहले वैसे बात हो चुकी है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि खान साहब एक नीयत वाले आदमी हैं, एक ईमानदार आदमी है, और अल्लाह पाक ने नीयतों पर फैसला करता है। मेरा तो ये यकीन है कि एक बंदे से ना मैं जाके दवाई लेता हूँ, बीमार होता हूँ, तो जाके वो 100 रुपये वाला जो डॉक्टर ना, लेकिन उसकी खलूसी नीयत होती है तो उससे मुझे शफा मिल जाती है। जो 5,000 वाला स्पेशलिस्ट है तो उसका मकसद पैसे बनाना होता है, तो वहाँ बड़ी मुश्किल से शफाई मिलती है। अल्लाह ही दे तो खान साहब अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी है, खान साहब में वो चीज़ें नहीं हैं, तो खान साहब से अल्लाह ने कोई ना कोई काम ले ही लेना है, ठीक है। रही बात कि जो यहाँ पे मेरे कारोबार के हवाले से जो मुझे, तो वो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि अब यूज़र फ्रेंडली बिज़नेस हो रहा है, लेकिन मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि उसकी डेप्थ में जाएँ, उसकी डेप्थ में जाएँ। ये कहना कि नहीं जी इसको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा, उसको पकड़ लें, उसको ये कर लें, सर इसमें थोड़ी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सर जो जेन्युइन बिजनेसमैन है ना, वो बेचारा खौफजदा हो जाएगा, वो चला जाएगा इस मुल्क से, वो कहीं बाहर चला जाएगा। यही पैसा देखिए बड़ा डरपोक होता है। पैसा या तो चला जाता है लोकर्स में, या चला जाता है दुबई शिफ्ट हो जाता है, या वो स्पेन चला जाता है, या UK, या ऐसे ही पैसा। तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल माहौल दें। वो उस तरह का मुजरिम नहीं है कि सबको हम एक ही कैटेगरी में ले जाएं। ये नैब का बिजनेसमैन से जो आपने इक़दाम किया ना, बिजनेसमैन को नैब नहीं टच करेगी, वो बड़ा अच्छा इक़दाम है सर। होना कुछ नहीं है, आप ये करके भी देख लें, पहले भी करते नहीं हैं, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं होना। उसकी पॉलिसीज़ बनाएं, पूछ कुछ करें, लेकिन पहले को पॉलिसी तो दें। पॉलिसी देने के बाद पिछली भी पूछ कुछ करें, और मैं तो कहूँगा पिछलों को भी रेगुलाइज करें, क्योंकि घर आपने अगेन किसी का गिराना नहीं है सर। वो कोई भी नहीं, LDA छोड़ के कोई भी नहीं गिरा सकता, क्योंकि वो डेटर्स कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना। तो वो आप उसको मुसलमान करें सर, उसको मुसलमान करें, उसको पेनल्टी दें, वो डेवलपर देने के लिए तैयार है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्तों में रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को आप किस नज़र से देख रहे हैं? सर बड़ा पोटेंशियल है सर, बड़ा पोटेंशियल है सर। UNO की रिपोर्ट है कि सर कि पाकिस्तान में हर साल 3 से 5 लाख घर चाहिए। बड़ा पोटेंशियल है सर। मेरा ख्याल है कि चाइना या कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनकी मिसालें हैं कि जहाँ पर जब उनके मुल्क में दूसरी इंडस्ट्रीज़ वीक हुई तो उन्होंने इसको प्रमोट कर दिया, और खान साहब कर रहे हैं।
हाँ साहब को माशाल्लाह पहले ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज लिए आए हैं। तो मैं तो कहूँगा इसको एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करें अनलेस अनटिल का आपको ये, जब तक आपको ये फील होना कि अब पैरेलली दूसरी इंडस्ट्री चल रही है तो इसको चलाएं। अभी इसको 6 महीने की टाइम देना ठीक है करें, लेकिन इसको एक्सटेंड करते जाएँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ से ये आइडिया लिया कि आपने अपने अल हफीज़ गार्डन में जो नहर के ऊपर है इसमें आपने एक छोटा सा चिड़ियाघर भी दिया जिसमें चरिंद परिंद और जानवर भी रखे और बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट दी और पार्क बड़े अच्छे बनाए। और मैंने देखा कि अंदर हमने सड़कें देखी हैं, बड़ी अच्छी सड़कें बनाई हैं, ग्रीनरी इसके ऊपर है। आपने जो शायर आए हैं उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत किस्म की डेकोरेशंस जो लगाई हुई हैं, देख के लोग खुश होते हैं। तो आपको ये आइडियाज़ कहाँ से मिला ये स्कीम के हवाले से डेकोरेशन के? देखें स्कीम के हवाले से एक कारोबार है ना, वो तो टू बी ऑनेस्ट अपना बिजनेस ही कर रहे हैं ना। और दूसरी एक बंदे के अपने अंदर भी होती है कि चीज़ के मैं उसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाऊँ, डिलीवर करूँ और मेरी दीन भी बने और दुनिया भी बने और सारा कुछ बने, तो दुनिया आखिरत दोनों बन जाए। और मेरा माउथ मार्केटिंग भी हो, मैं अगले प्रोजेक्ट करूँ तो बोले कि फ़लाने ने कारोबार बड़ा अच्छा किया है, भाई यहीं पर जाके हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या घर बनाना चाहिए। एक तो ये है। अच्छा इसमें ना मैं एक थोड़ी सी अर्ज़ करूँगा, ये सोसाइटी जब बनाई ना मैंने, तो मैंने सोसाइटी मैंने बड़े जल्दी टाइम में इसको डिलीवर, मेरा होता है कि मैं फटाफट से डिलीवर कर दूं, तो मैंने बड़ी जल्दी टाइम से, क्योंकि मुझे ये था कि आज मेरी LD अप्रूवल आ जाती है, कल आ जाती है, तो मेरे जो बस में था मैंने तो सारा कुछ कर दिया। अब LD बोले कि एक एनवायरनमेंट से भी जाके NOC लेके आओ, और एनवायरनमेंट वाला आपको 2-2 साल पे NOC दे ना, तो फिर आप उसके बाद वो बोझ किस पे जाना है, वो बोझ इन दी एंड जाके तो एंड यूज़र पे जाता है ना। तो वो उस तरह से हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जी, इससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अभी भी मतलब ये है कि चीज़ें फाइनलाइज हों, तो मैं इसमें वो चीज़ें भी यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जो मतलब थोड़ी यूनिक हों, कि हाँ मेरा वो बिज़नेस मॉडल भी बने और कोई कहे कि जो आपने प्रॉमिस किया था उससे आपने बढ़ के किया। लेकिन कुछ चीज़ें फाइनलाइज होते महकमों की तरफ से इतना टाइम टेकिंग हो जाता है कि बंदा, मैं फिर अगेन कहूँगा जो जेन्युइन बिजनेसमैन है वो तो बेचारा वैसे ही डिस्करेज हो जाता है। तो इसमें बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं अभी तक SM इमरान साहब ने, लेकिन आई वांट हिम टू गो इन मोर डिटेल्स। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, बतौर डेवलपर आप क्या हुकूमत को तजवीज़ करना चाहते हैं कि जो डेवलपर्स हैं वो अच्छे तरीके से मार्केट में अपना कारोबार जो है वो कर सकें और अच्छे तरीके से पब्लिक को डिलीवर कर सकें, ताकि वो अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे तो लाहौर का स्ट्रक्चर जो है, लाहौर की खूबसूरती जो है उसमें भी इजाफा होगा। आपके पास क्या आइडियाज़ हैं जो गवर्नमेंट को आप कहना चाहते हैं? बड़ा सिंपल सा फार्मूला सर, जब कोई जहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाहे वो UK की तरह वो महकमे के पास चला जाए कि मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, उसको कहते हैं कंसेंट। वो महकमा कंसेंट दे रहे हैं। UK में गालिबन उसकी 500 पाउंड तक उसकी फ़ीस है कंसेंट लेने की। वो कंसेंट दे रहे कि जनाब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट, आपने जो डिज़ाइन बना, अपना प्रोग्राम बना के लाए हैं, इसके बायलॉज ऐसे नहीं ऐसे हैं, या ये ऐसे नहीं ऐसे बन सकता। वो फिजिबिलिटी पहले ही देख ले। उसके बरक्स हमारे मुल्क में होता है कि पहले जी आप चीज़ बाय करें। आप अभी जो उन्होंने टाइम लाइन अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, अब लेकिन शायद उनके जेहन में नहीं रहा होगा या कुछ कि टाइम इतने दिनों में आपकी सोसाइटी अप्रूव हो जाएगी। लेकिन सर उसके लिए एक जो कंडीशन लगा दी ना कि पहले आप ओनरशिप कंप्लीट करें, तब आप आके जमा कागज़ करवाएं, तो फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कंसेंट देंगे। सर जब कोई ओनरशिप देगा, वो जगह बाय कर चुका होगा, तो उस जगह में कोई ऐसी चीज़ निकल आती है कि नहीं यहाँ पे तो फलानी चीज़ को भी मद्देनज़र रखना था, तो वो कल कल कर उसका बिजनेस चूँकि वाइबल नहीं होता, वो फिर वायलेशन की तरफ भागता है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएँ तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट जब भी कोई डेवलपर्स के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें लेके आती है, तो उसमें वो डेवलपर्स को लूप में क्यों नहीं लेती, और जिन डेवलपर्स को लेती हैं वो एक नेशनल लेवल के ऊपर कराची या इस्लामाबाद की तरफ वो काम कर रहे हैं। हमेशा लाहौर के डेवलपर्स और जो इर्द गिर्द लाहौर की डिवीज़न में जो डेवलपर्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? अच्छा उसमें भी ना बात फिर अगेन थोड़ी लंबी हो जाती है कि हमारा ना एक ना बड़ा अनफॉर्चुनेस है कि हमारे ऊपर जो सियासत में जो बिजनेसमैन बैठे हैं ना, वो ऑब्सोलीट किस्म के बिजनेसमैन बैठे हैं या रिटायर्ड किस्म के बिजनेसमैन बैठे हैं। उनमें वो बिजनेसमैन नहीं है कि जो डेली की प्रॉब्लम्स फेसअप करता है। ठीक है, हमारे चैम्बर्स में देख चुके हम ट्रेडर्स भी हैं, हम इंडस्ट्री भी चलाते हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, डिफरेंट मल्टी बिजनेस करते हैं। मुझे आइडिया है हमारे चैम्बर्स में हमारी मार्केटों के जो सदर होते हैं वो सारे वो हजरात हैं जो रिटायर हो चुके हुए हैं।
उनका बिज़नेस है ऐसे, उनको बिजनेसमैन की प्रॉब्लम से उनका नहीं होता, उनके शायद वो जो उनका मतलब कि होता है कि वो मोटो होता है, वो उनका छोटी मोटी फेवर्स अपनी ज़ाती लेने की होती हैं। हालांकि अच्छा मोर ओवर फिर हमारे बिजनेस हमारी ना गवर्नमेंट में भी ऐसे होता है। गवर्नमेंट में भी जी ये फ़लाने साहब है जी, ये फ़लानी कंपनी में काम करते रहे, अभी ये हमारे वो वज़ीर ख़जाना बन गए हैं, ठीक है जी। और ये पहले जी 70 लाख, मैं कहता हूँ 70 लाख तनख्वाह छोड़ के वो 70 करोड़ भी तनख्वाह लेते हो, वो पॉलिसीज नहीं बना सकते। वो मुंशी हैं। अगर पहले कोई करप्ट मुंशी था तो ईमानदार मुंशी आ गया, वो पॉलिसी नहीं बना सकता। पॉलिसी बनाने के लिए एक जनरल स्टोर वाला अच्छी पॉलिसी बना सकता है, क्योंकि वो डेली बेस पे प्रॉब्लम्स फेसअप कर रहा है। उस तरह के बिजनेसमैन को लेकर लोकल डेवलपर्स को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? मतलब जैसे कि आप लाहौर डिवीज़न में बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमेशा जब आप कभी किसी भी डिपार्टमेंट की मीटिंग्स होती हैं उसमें इस्लामाबाद और कराची के डेवलपर्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हालांकि लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करने का, डिलीवर करने में जो लोकल डेवलपर्स थे, जिसमें आप भी शामिल हैं, जिसमें और भी सोसाइटीज़ के लोग शामिल हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ दी हैं, बड़े अच्छे तरीके से बर वक्त डिलीवर किया है। उनको उत्माद में क्यों नहीं लिया जाता? उनकी सरफ तो आप बेहतर जानते हैं मेरे से, वैसे तो आपका भी काफ़ी इंटरेस्ट है इस महकमे से, आप रहते हैं, लेकिन शायद उनकी रसाई नहीं है वहाँ तक, उनकी रसाई नहीं है, उनके मशवरे लिए ही नहीं जाते, उनको इनवाइट ही नहीं किया जाता। ये तो उनको इनवाइट करना चाहिए ना, क्योंकि आप एक एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं, एक एसोसिएशन को साथ लेके चल रहे हैं, और बड़े अच्छे इवेंट्स किए हैं आपने, सीएम को बुलाया, पीएम को बुलाया। ये सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा है, और आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया था इनको, लेकिन उसके बावजूद महकमे की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप उनको अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कि हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए, हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बड़े बड़े प्लाजे चाहिए, तो वो आप उनको अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, मैंने सोसाइटीज़ देखी हैं, आपके तीनों प्रोजेक्ट देखे हैं, वो बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं उसके, और बड़ी अच्छी लुक दी है आपने, तो फिर भी गवर्नमेंट या उसके महकमे जो इनके मशीर हैं उनको गलत ब्रीफ करें तो वो तो ज़्यादती है, आपको उनके फोरम पे जाना चाहिए। बिल्कुल सर ऐसे ही है। अब हाई राइज़ में भी देखें, ये कहना कि हाई राइज़ में चले जाएं, सर जो 3 मरला 5 मरला वाला ना, हाई राइज़ की एक अपनी कॉस्ट है, उसकी एक अपनी कॉस्ट है, वो शुरू ही 3000 रुपया पर स्क्वायर फीट से होता है, और 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला तो हमारा जो 3 मरले वाला, उसका जो हम जितने का मरला बेच रहे हैं वो तो 800 रुपये मरला स्क्वायर, 800 रुपये स्क्वायर फीट के मुताबिक उसको लैंड बेच रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से छोटी मोटी छत डाल के उसको मैनेज करता है कि चलो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको बनाता रहूँगा। तो वो हाल ही इसको लेके हाई राइज़ में जाना वो ठीक है अपनी जगह, ग्रीन एरियाज़ को ज़्यादा छोड़ना चाहिए हमें, मैं उसके हक़ में हूँ, मैं ये नहीं कि उसके अगेंस्ट हूँ। मेरी कोई सोसाइटी उसमें ग्रीन ब्राउन से बाहर भी नहीं रेजिडेंशियल से, लेकिन सर उसको पॉलिसीज़ को मास्टर प्लान में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ सर, अब जो फ़िरोज़पुर रोड है ना, उसको मैं देखता हूँ, मैं कभी दुबई जाऊँ तो मुझे शेख ज़ायद बिन फ़िरोज़पुर रोड जैसी लगती है। अगर यहीं पे वैसे बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर या उसको किया जाए, उसको प्रमोट, तो मेरा हाल है वो बड़ी ज़बरदस्त रोड है, और उसको हमने ग्रीन बना के रखा हुआ है। अब वो इतनी बड़ी रोड बना के उसके जो लेफ़्ट राइट है उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पे खेती बाड़ी दिखाई पड़ेगी हमें। तो इन चीज़ों को तो सर आप मास्टर प्लान के हवाले से कोई तजवीज़ दें गवर्नमेंट को। सर मास्टर प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट एंटर करें, सबकी राय लें, फिर उनकी राय में से जो कॉमन राय है ना उनको पिक करें। देखें वो सुन्नत का भी है ना अमल के, एक मशवरा लिया जाता है, तो सर वो मशवरा लिया जाए, उसको बहुत ज़्यादा वो ना बनाएं कि उसको छुपा के ना रखें, ये अवाम के लिए बनना है। अगर अवाम ही कोई पता नहीं होगा कि मास्टर प्लान क्या है, तो कुछ बंदे वहाँ पे जनाब के ये बंदे ठीक है, वो बंदों की मुझे लॉयल्टी पे या ऑनेस्टी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर एक दिमाग एक होता है और ज़्यादा दिमाग उसमें। अच्छा सर, आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से महकमों में एंटी करप्शन है, LDA है, ये डेवलपर्स को आए दिन मिलजुल के ब्लैकमेल करते हैं, नोटिस भेज देते हैं, इश्तिहार अखबार में आ जाता है, TV पे इश्तिहार चल जाता है, तो डेवलपर परेशान भी होते हैं, जो उनके साइलिन होते हैं वो भी तंग होते हैं, वो भी टेंशन में आते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपने कोई इकदाम किए हैं और कोई आइडियाज़ दिए? अच्छा, इसके लिए रोकथाम के लिए मैंने आइडिया क्या देना, ये तो पहले गवर्नमेंट से पूछा जाए कि आप ये सारा उनके सुपुर्द उनको कर देते हैं, वो आपको क्या करके देंगे? वो आपको कुछ रिकवरी करके देंगे उनसे कि अगर किसी ने कोई वायलेशन करके दी है तो उसको वो ठीक कर सकते हैं?
वो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अंदर ही कर सकते हैं, अंदर करने से आपका मामला सॉल्व होता है। या वो जिसका घर बन चुका हुआ उसको कहेंगे इस सोसाइटी को बिजली ना दो, इंडी एंड जाके वो घर वाले को बिजली नहीं मिलेगी। तो वो आपको चाहिए कि उसकी कोई पॉलिसीज़ बनाए। देखिए काम होता है, या तो काम करना है तो या नहीं करना। वो ग्रेजुअली बातें ठीक हैं, लेकिन सर जहाँ पे पॉलिसी बनानी हो बनती है सर, पॉलिसी लेके आए। मैं कहता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ कि आप कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, आप एक प्लान बता दें कि आप कहते हैं पुरानी गवर्नमेंट ने ये किया है, बिल्कुल हम मानते हैं जी, वो ऐसे ही थे, आप माशाल्लाह ऑनेस्ट हैं, आप लॉयल हैं, आप नीयत वाले हैं, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन कोई आप अगले 2 साल में क्या करना चाह रहे हैं, वो एक पॉलिसी तो वीज़ा कर दें कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं। वो पॉलिसी पहले बना लें, पूछ करें, बिल्कुल करें, आपका हक है। लेकिन वो पूछ में भी उसको पूछ भी ऐसे ना करें कि लोग यहाँ से भाग जाएँ, पूछ में भी उनको पेनल्टी ना लें। अब एक बंदा चलता है वहाँ से, मिसाल के तौर पे किसी ने हॉस्पिटल की जगह नहीं छोड़ी, हॉस्पिटल का हालांकि 1% होता है, हॉस्पिटल की जगह उसने कोई शादी घर बना ले कि मुझे ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल था, या उसने कोई और एक्टिविटी कर दी, तो सर उससे हॉस्पिटल के पैसे ले लें। आपने एक ही साथ लाहौर में 3000 लाहौर में हॉस्पिटल बनाना, एक बंदा बेचारा को हार्ट अटैक होता है कसूर में, वो लाहौर कार्डियोलॉजी आते रास्ते में एक्सपायर हो जाता है। कसूर में हमें कार्डियोलॉजी नहीं चाहिए। वो यही बिजनेसमैन आपको पैसे देंगे, अल्लाह के बंदे ये आपको पैसे देंगे, इनको पेनल्टी डाल दें, ये बेचारे देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो दे ही नहीं है, वो इन सूरतों में देने हैं, वो ब्लैक मेलर्स को देने हैं। अब मैं नाम आप पूछे जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। ऐसे जैसे कि शादरा में ये पार्क बनाना चाह रहे हैं 70 कनाल का, तो किन डेवलपर्स के जुम्मे लगा दें कि ये पार्क आपने यहाँ पे बनाना था, अगर आपके पास लोकेशन नहीं है तो आप PHA के तावन से यहाँ पे बना दें, एंट्रेंस के ऊपर। मैं कहता हूँ कि मैं 1 मिनट में बना के देंगे सर, 1 मिनट से पहले डेवलपर्स तैयार हैं। वो 10 जगह से बेचारे वो मुँह छुपाते हुए उनको अखबार में इश्तिहार दे देते हैं कि जी यहाँ पे बाइंग सेलिंग, ये बिजनेस थोड़ी। अच्छा, या तो आप नया करें ना, जैसे मेरी पहली बार कि पहले ही कॉन्सेंट दे दें। जो रिस्ट्रिक्शन आपने इतनी बड़ी करके रखी हुई है कि आपसे वो कंट्रोल होती कोई नहीं है, और आप कहें जनाब वो तो ये अच्छा, जैसे वो अभी आजकल ऐसे इमरान साहब उसमें MNC पे काम कर रहे हैं, अगर ये हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाए। आपको रेवेन्यू कितना है, आपको रेगुलाइज करने का जो नॉर्मल रजीम का रेवेन्यू है, और जो किसी ने पेनल्टी किसी को डालनी है वो मल्टीप्लाई होगा कि जनाब इसको मल्टीप्लाई, वो फंड्स किसको जाने हैं, वो फंड्स गवर्नमेंट को तो जाने हैं। आगे गवर्नमेंट ने उससे जो फर्दर पार्क्स या हॉस्पिटल्स बनाने हैं वो अपनी जगह, और जो ऑलरेडी खान साहब का वो विजन है कि घर दिए जाएँ, तो लोग घर बना नहीं पाते जी, अभी यहाँ पे बिजली नहीं आई, तो वो भी तो आपको सपोर्ट करेगा। वो इतना सपोर्ट करेगा कि खान साहब कहेंगे 50 नहीं, ये 52 लाख घर बन गए, 1 करोड़ बन गया है। इसको सर खान साहब को मैं तो कहूँगा कि ऐसे इमरान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। LDA की बाकी टीम को भी उन्होंने बड़ा कंट्रोल रखा, और बाकी की टीम भी इस वक्त बड़ी कंट्रोल है, क्योंकि ऊपर का जो कंट्रोलर है बड़ा अच्छा। लेकिन हाँ साहब इसमें कुछ टाइम दिया करें, खुद भी दिया करें। आई नो ही हैज़ वेरी गुड विजन माशाल्लाह। खान साहब को भी टाइम देना चाहिए। बहुत शुक्रिया शेख अहमद दौद साहब का। आज हम अल हफीज़ गार्डन में आए थे, नाज़रीन को हमने पूरी सोसाइटी विज़िट भी कराई, और जहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है, जो LDA बाईलाज के मुताबिक हुई है, जो NOCs लिए इन्होंने, बड़ा अच्छा काम किया है, और बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर आप कनाल रोड के ऊपर जब आएंगे, सोजो वाटर पार्क के बिल्कुल अपोजिट एक सोसाइटी बनी है, और हमें तो माशाल्लाह बहुत पसंद आई है। आप भी विज़िट लाजमी करें, और अपनी तमाम तसल्ली के बाद यहाँ पर अपना घर ज़रूर बनाएँ। बहुत शुक्रिया।